प्रिय दर्शकों, आज हम बताने वाले हैं एक ऐसी औषधि जिसका प्रयोग वाजीकरण, यौन दुर्बलता, धातु क्षीणता, नपुंसकता, शारीरिक कमजोरी, प्रमेह, जोड़ों का दर्द आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस वनस्पति के जानकारी आज हम इस वीडियो में पूरी देने वाले हैं कि ये वनस्पति किस प्रकार दिखती है, इसके उपयोग कौन कौन से हैं, ये कौन से गुणधर्म की है और इसकी कितनी मात्रा में इसका प्रयोग करना चाहिए। तो ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो ये जानकारी देखने के लिए आप हमारे साथ अंत तक बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाली जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो आप देख लें, इस वनस्पति को हम बला के नाम से जानते हैं क्योंकि ये जो है खराटी के परिवार की सदस्य मानी जाती है और इसको कुछ लोग बला लता के नाम से या खराटी लता के नाम से जानते हैं, कुछ लोग उसको भुई लता के नाम से भी जानते हैं। ये जो वनस्पति है ये ज़मीन पर फैली हुई दिखाई पड़ती है। इसके छोटे छोटे पत्ते और कांटेदार आगे से कटे हुए होते हैं जैसे कि हृदय आकार, और इसके पत्ते, तना और फूलों पर भी छोटे छोटे से रोए से आपको दिखाई पड़ते हैं। इसके फूल आप देख लें छोटे छोटे पीले रंग के होते हैं जो सब बला में दिखाई पड़ते हैं। इसकी जो जड़ है वो बहुत ही मजबूत होती है और अंदर होती है। तो इसका जो प्रयोग है हम इसका पंचांग के रूप में करते हैं। ये लता खराटी के गुणधर्म की बात करें तो ये शीत वीर्य की होती है। इसकी मधुर रस होता है, बलकारक, कांतिवर्धक और बात रक्त विकार, घावों को दूर करने वाली होती है। इसका उपयोग शारीरिक दुर्बलता, यौन शक्ति की कमी, प्रमेह, शुक्र प्रमेह, रक्त पित्त और पिडर, व्रण मूत्र अतिसार, सुजाक, हृदय दुर्बलता, दुबलापन, गृहदशी, सिरदर्द, आर्द्रता आदि विकारों में इसका प्रयोग किया जाता है। ये लता आपको बहुत ही कम मात्रा में दिखाई पड़ती है, ये कुमायूं क्षेत्र में बहुत अधिक मात्रा में दिखाई पड़ती है। तो इस खराटी के बारे में अगर आप पहले से जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं कि आप इसको किस नाम से जानते हैं। तो इसका प्रयोग हम ज़्यादातर लिकोरिया या नपुंसकता, धातु रोग, शीघ्र पतन में इसका किया करते हैं। तो आप इस लता को तोड़ लें और इसको सिलबट्टे पर बारीक कर लें। करीब अगर ये लता आप 50 ग्राम लेते हैं तो इसमें 25 ग्राम मिश्री मिलाकर खाली पेट सुबह आप खिला देते हैं मात्र 3 दिन, तो आपके पुराने से पुरानी लिकोरिया या जो धात की समस्या है वो भी ठीक हो जाती है। नपुंसकता में भी इसका प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये बहुत ही बलवर्धक और शारीरिक कमजोरी को दूर करने वाली होती है। इसका प्रयोग जानवरों के ऊपर भी किया जाता है। जिन जानवरों के यूट्रस बाहर आ जाता है, जिसके गांव की भाषा में फूल गिरना कहते हैं, तो ऐसे में आप इस खराटी को लाकर और जानवरों को ऐसे ही चबा देते हैं करीब 1 से 2 किलो, तो उनके जो यूट्रस है वो बाहर निकलना बंद हो जाता है। इस खराटी को आप उखाड़ लें और इसकी जड़ को निकाल लें। उस जड़ का क्वाथ बनाकर आप मिश्री के साथ सेवन करते हैं तो आपके 15 दिन सेवन करने से आपके शारीरिक कमजोरी, दुर्बलता या बुढ़ापे की जो कमजोरी है वो भी दूर हो जाती है। ये जो लता है इसका प्रयोग बहुत ही पुष्टवर्धक के रूप में किया जाता है। ये धातु वर्धक भी होती है। अगर ये लता आपको ताज़ी नहीं मिलती है तो आप इस लता को उखाड़ कर रख लें और इस बला को आप छाया में सुखाकर इसका पाउडर बना कर रख लें। जब इसका प्रयोग आपको सफ़ेद पानी या शीघ्र पतन में करना हो तो आप इसको शाम को भिगो कर रख दें करीब 2 चम्मच। सुबह आप देखेंगे कि एक लिसलसा सा पदार्थ हो जाता है, तब आप इसमें थोड़ी सी मिश्री मिलाकर और ऐसे ही आप इसको पी जाते हैं तो आप देखेंगे मात्र 3 दिन में ही आपका शीघ्र पतन और लिकोरिया से छुटकारा मिल जाता है। इसका प्रयोग हमने बहुत सारे लोगों पर आजमा के देखा है और आप भी इसका प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि ये वनस्पति हमारी अनुभूत वनस्पति है। तो आप इसका प्रयोग करके देख सकते हैं। अगर आपको ये वनस्पति नहीं मिलती है तो आप हमारे द्वारा जो डिस्क्रिप्शन में इसका नंबर दिया गया है आप वहाँ कॉल करके भी ये वनस्पति घर बैठे मंगवा सकते हैं। तो आप इस जो खराटी लता है इसका प्रयोग कौन सी बीमारी में किस प्रकार करते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं। और ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
तो हम कल फिर मिलेंगे एक ऐसे ही नई जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।